मोदी जी, दुनिया के लिए आप भले प्रधानमंत्री होंगे, जय जगन्नाथ। लेकिन हमारे लिए तो पीएम का मतलब है परम मित्र। I got this. angko झाराडा यावाची ओ उनको सिक्किम या angko सिक्किम दा बदे साए तो बदे अलंगने काम करो, खाओ पियो और मौज लो। पीएम का फुल फॉर्म ही है परम मित्र। तारा ससरा कह जो तारा घरे आयो। नमस्कार, मैं श्रेया। नमस्कार, मैं रानू और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। ऐसा करते हैं ना। पीएम मोदी ने जो शुरू किया युवाओं के लिए, ये आपको कितना जरूरी लगता है? यही तो चाहिए देश को। ऐश्वर्या शुक्रगुजार पीएम मोदी। Because I'm Tamil Nadu girl, so this is opportunity very big for me. So very thankful for all PM अच्छे में लगे। This is a good initiative. I thank the Prime Minister. एक यंग प्राइम मिनिस्टर और एक ओल्ड में डिफरेंस आ जाता है कई बार वो मेंटालिटी का, बट वो यंग माइंडसेट के साथ वो डिसीजन ले पा रहे हैं विथ दिस एज, सारी चीज़ें हैं, तो ही इज़ द बेस्ट पर्सन फॉर मी। That's what you call an action-oriented government, right? You didn't even wait 1 minute before responding. My salam to you. Feels quite great that he has such keen interest in knowing what youth actually feels, what youth wants to do, or what is going to happen with the youth of J&K. Though we win or lose from here, we have learned a lot of things and we have shared a lot of things with different states. So it would not be of loss for us even we lose. तो उनके लिए कोई मैसेज? आज यानी एक्साइटमेंट तो है जी, उन्होंने देश के लिए इतना कार्य किया, उनके लिए मैसेज भगवान उनको लंबी उम्र दे, आगे भी भाजपा की सरकार रहे और यही हमारे प्रधानमंत्री रहे। What is your age? My age is 15. Because at this age I get an exposure and an experience of coming here, participating here, seeing other projects so that I can do it next time. का नाम? मेरा नाम हदीका जलाल है और हम जम्मू कश्मीर से हैं, फ्रॉम द श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। हम उत्तराखंड बागेश्वर से। हरियाणा स्टेट को प्रेजेंट कर रही है जी। और मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ। I am come from Karnataka. बेसिकली आई एम फ्रॉम गुजरात। मैं हजारीबाग झारखंड से हूँ। मैं कोडरमा जिला से हूँ, झारखंड से। बिहार के अरवल जिले से इंजीनियरिंग कॉलेज से आए हुए हम लोग। तमिलनाडु। I am honored to represent my state, Sikkim. आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे देश भर से इतने सारे युवा लोग एक ही जगह पे? कैसा लग रहा है? मतलब एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है कि हमारे सारे बैचमेट, हमारे मतलब एज ग्रुप के सारे लोग जिनको हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, अपना चीज़ उनको समझा पा रहे हैं, उनके बात हम समझ पा रहे हैं। ये अच्छा चीज़ होता है क्योंकि जो ज़्यादा लो एज ग्रुप या फिर ज़्यादा हाई ग्रुप में वो चीज़ नहीं हो पाता, लेकिन जो अपने बैच के लोग हैं तो उनसे ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से हो पाता है। बेसिकली एक्चुअली ये प्रोजेक्ट हम दोनों का है, तो ये लोग हमारे साथ मतलब कंपनी दे रहे थे। हैं कि आजकल जो यूथ है बहुत ज़्यादा अपने अंदर ही रहता है, मतलब कि लोगों से घुल मिल नहीं पाता। लेकिन जब हम यहाँ एक जगह मिलते हैं तो हमको बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जैसे हम लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनके कल्चर के बारे में जानते हैं। आपको कैसा लग रहा है अपने वहाँ के कल्चर को यहाँ दिल्ली में आके रिप्रेजेंट? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक इतना दूर से, मतलब जो स्पेशली जो सेंटर में रहता है उन लोगों को पता नहीं होता कि अरुणाचल कहाँ पे है एंड अरुणाचल का कल्चर क्या है, एग्जैक्टली नहीं पता चलता। इसलिए हम लोग ने चलो जो हमारे जो भाई है, जो हमारे जो दोस्ती है, जो यहीं पे रहते हैं, उन लोग को पता नहीं होने वालों को हम लोग यहाँ में अपना कल्चर क्या है उसको हम लोग शो करने के लिए कोशिश करें, ट्राई करें कि हम लोग एक दूसरे को तालमेल में रह सकें। हम देश के युवा हैं और हमसे जो बन पड़ेगा हम वो देश के लिए करना चाहते हैं, और इस प्रोजेक्ट के थ्रू भी टेक्नोलॉजी के थ्रू और एआई को लगा के हम भारत की नदियों को शुद्ध करना चाहते हैं। हमारा मिशन है नदी शुद्ध। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस दैट वी हैव बीन सिलेक्टेड फ्रॉम आवर स्टेट्स एंड दैट इज द थिंग हियर दैट वी नो दैट यहाँ जो विनर्स है वो यहाँ के विनर्स है, हम स्टेट से आए हैं, वो हमारे लिए बड़ी कामयाबी है कि हमें अपने स्टेट ने चुना है इस J&K को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये आपके लिए बहुत गर्व की बात है। एंड देयर इज अ कोट दैट गोज लाइक फेल एंड लेट द सक्सेस फाइंड यू। लोकल फॉर लोकल। मैं अपने जीवन में मेड इन इंडिया खरीदने का आग्रही, और मैं दुनिया को गर्व से कहूँगा कि मेड इन इंडिया है। ज़्यादा स्टेट से इतने सारे यूथ एक जगह आ रहे हैं, इससे पहले आई डोंट थिंक सो ये चीज़ होती थी। सो हाउ रेलेवेंट इट इज टुडे फॉर अ विकसित भारत? ओके, सो फॉर विकसित भारत
एक तरह से देखा जाए तो ऐसे लोग जो पहले चीज़ें किया करते थे, चीज़ें घर के घर रह जा रही हैं, स्कूल की स्कूल में रह जा रही हैं, कॉलेज की कॉलेज में रह जा रही हैं, बट इन चीज़ों से लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। आपने अगर ध्यान से देखा हो तो विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का एक जो सबसे बड़ा थीम था वो था विकास भी विरासत भी। जब आपने एंट्री की होगी तो वहाँ पे भगवान शिव की नटराज की तांडव करती मूर्ति बनी है और दुनिया का सबसे फेमस कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम बना है। एक तरफ ये विकास का प्रतीक है, दूसरे तरफ वो विरासत का प्रतीक है। ये इस बात को बताने का भी माध्यम है युवाओं को कि चाहे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी कहा करते थे कि चाहे पेड़ कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, अपने जड़ों के बिना सरवाइव नहीं कर सकता। हमें अपने विरासत के साथ जुड़ करके विकसित भारत का निर्माण करना है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है रेदर देन कि हमें विकसित भारत का निर्माण करना है। आज का कार्यक्रम आई दी यूथ है, बाय दी यूथ है, फॉर दी यूथ। क्या शुभ नाम आपका? जितेंद्र सिंह। कब से कर रहे हैं? 2 साल से। कहाँ पर कर रहे हैं? अहमदाबाद में शुरू किया था। अहमदाबाद। तारा ससरा कह जो तारा घरे आएलो हैं? हाँ वो कहता नहीं। स्पेस में किसके साथ संपर्क में रहते हैं? अपने सफाई कर्मचारियों को ये कचरा उनके हाथों से सेग्रीगेट करना पड़ता है। अब हमारी नीति की भावना एक ही होगी, दुनिया की कोई भी शक्ति हमें विकसित होने से नहीं रोक पाए। भारत माता की जय। प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच बहुत बढ़िया थी। होल्ड पे रहेगा पहले। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करें। This is called Chongdup and this is called Qingdum. This is called Taiwan. This is the most oldest and the rarest ornament of Kirat Rai Khombu community, and this is called Yangcheng. This is called Potlung, and this is also a Yangcheng, and this is called Tangduma, and this is called Yamlung, and this is Tangfei, and this is called Dakbung. This is called Bunchat. This we use, we wear this as a protection. तो आप लोग कहाँ से आए हो? राजस्थान। So hello, where are you from? तमिलनाडु। हम लोग उड़ीसा से हैं। Hi, my name is. Uttarakhand. We are from Uttarakhand. I am studying in class 10th currently in Delhi DPS VK. काव्या हमको कुछ दिखा रही है जो कि माइट बी पीएम मोदी की तरफ से उसे मिला है, तो लेट्स सी व्हाट इट इज। ओके। उनकी स्पीच सुन के हमें बहुत मजा आ गया। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं उन्होंने यूथ को बहुत ज़्यादा एम्पावर करा। उन्होंने बताया कि मतलब यूथ कैसे बढ़ सकता है आगे, यूथ को आगे बढ़ाना है, वुमेन्स को आगे बढ़ाना है, यही उन्होंने बताया, जो हमें उनकी स्पीच से अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। Really got the goosebumps because I guess it was the first time for us to like see him so close. Most of the times we only see him in TV, and it was a wonderful experience for us. And you know, like I feel like he knows how to connect with younger generation, I guess. So I feel it's very easy to understand what he is saying. आगे बढ़ने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आकर रिस्क उठाना जरूरी है। He was talking about staying out of your comfort zone and taking up risks. I will focus on taking up more risks and stop being in my comfort zone for now. It is phenomenal. I can feel the adrenaline pump into myself, and I can feel it. It was my first time I'm seeing him as in real life, and I was really excited for this movement, and it is truly beautiful. And how was your experience when you listened PM Modi? It was great, very inspiring. I think the humor he adds to it, the connection he builds with the youth is incredible. जो ये सोच करके बैठे रहते हैं, अरे छोड़ो यार, होता रहता है, अरे चलो भाई ऐसे ही चलता रहेगा, अरे कुछ बदलने की क्या जरूरत है, काहे को सर खपाते हो यार। जो लोग इस भावना में दिखते हैं ना, चलते फिरते हैं, लेकिन मरी हुई लाश से ज्यादा कुछ नहीं होते हैं वो। एंड बहुत इंस्पायरिंग था उन्होंने जिस तरह से हमें लक्ष्य की प्राप्ति के बारे में बात करी, या बहुत ही प्रैक्टिकल उनकी बातें थी अबाउट यू नो हाउ टू मेक विकसित भारत। इवन उनकी बात मुझे वो बहुत अच्छी लगी कि हमारा संकल्प कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, दृढ़ निश्चय की उन्होंने बात करी। स्वामी विवेकानंद से लेकर अरबिंदो घोष की बात करी। स्वामी विवेकानंद को देश के नौजवानों पर बहुत भरोसा था। स्वामी जी कहते थे
मेरा विश्वास युवा पीढ़ी में है, नई पीढ़ी में है। तो आई थिंक बहुत ही इंस्पायर्ड हम इस अवसर से निकल रहे हैं। Prime Minister Narendra Modi is someone who's larger than life, and I started public speaking because of him. For the first time in 2014, that was when there was this image of, oh, this is how a national leader is supposed to be like, and that sort of idea took shape then, and today I was able to sort of get to where I was dreaming of. He was one of the most inspiring person I've ever heard, and I used to listen to his Man Ki Baat and all, and it used to inspire me a lot. The reason being his visions. Like I am truly inspired by his visions. As he said कि vision बड़ा रखो, जितना बड़ा vision रखोगे आप उतना ज़्यादा effort उसके लिए लगाओगे. So that's the one key concept which I always follow in my life. क्या लगता है हमारे पीएम सच में एक पीएम यानी परम मित्र है हमारे? बिल्कुल, पीएम का फुल फॉर्म ही है परम मित्र। Prime Minister was really responsive. He listened with intent to all the 10 presentations for like 1.5-2 hours, had comments on each one of them, and after when we had lunch with him, he almost remembered all of the presentations. He talked about them to the students. So it's an experience of meeting somebody of such caliber, getting to learn directly from him, and the fact that he listened to all of us for like 10-15 minutes, that's going to stay like a life highlight for a long time. He's very charismatic in my opinion because he was very funny. वरना शुरू कर देंगे घर जाके माला विकसित भारत विकसित भारत विकसित भारत हैं? And everyone is just so drawn to him because he talks in a way which we can relate. He talks in a way like he's our friend, and we can relate to him more. तो आपको लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री सच में पीएम यानी एक परम मित्र है हमारे? हाँ, बिल्कुल कह सकते हो इस चीज़ को कि वो हमारे परम मित्र है, क्योंकि जितनी ग्राउंड रियलिटी से वो बात करते हैं उस चीज़ से पता लगता है कि हमारी ग्रास रूट कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। Yes, you are not our PM, you are our param mitra, and we hope that this relationship just only grow and our youth and our country grow. और जिस तरीके से उन्हें अर्थव्यवस्था के आंकड़े याद है कि हाँ 5 ट्रिलियन चल रहा है या इतना ट्रिलियन है, इतना हम आगे ग्रो कर चुके हैं, मतलब बिना स्क्रिप्ट के इतना स्पष्ट बोलना, तो मतलब ठीक है वो हमारे देश के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब युवा के साथ जुड़े हुए हैं, तो एक सच्चा मित्र ही अपने देश का सच्चा मित्र होगा, वही इतनी बातें जान सकता है बिल्कुल करीब से। Because for me, before Viksit Bharat, he was this whole big prime minister who's like controlling everything. But after today, he's yes a prime minister, but also a param mitra, because of the kind of things that he said in his speech. You realize that this person actually understands the room. He's talking in a way that the youth understands, the youth resonates with. You listen to his 60 minutes of speech and you're clapping all the way because he grabs your attention, and that's in the age of social media where it's like the attention of a 5-second goldfish. The fact that I listened for 1 hour for intent just shows me that he's actually a paramitra. So this is kind of like this was supposed to be a secret, but after we काव्या हमको कुछ दिखा रही है जो कि माइट बी पीएम मोदी की तरफ से उसे मिला है, तो लेट्स सी व्हाट इट इज। Okay. So, okay, I'll tell you. I got this. Okay, so the story behind this is we were having lunch, and some like I think 150 or so students, like the participants, got to have lunch with the PM, and I was one of them, and I was lucky enough to be seated on the same table as him. So we were talking to him for almost an hour, and he told us such interesting stories. I was mind blown. First of all, he took our ID cards and he signed our IDs. Autograph. And then he improvised and said, you know what is a better idea? See these menu cards, take it out, I'll sign them. So we said, okay, so I'm going to take, and cherish for the rest of my life. आपको लगता है कि अगले 25 इयर्स के लिए आप लोग का विजन क्या होगा भारत को विकसित बनाने के लिए? यहाँ से आप सीख कर जा रहे हो, तो अब आगे क्या सोचा है, क्या करोगे? And I wanted to contribute my 100% in his growth. मेरा जो टॉपिक था बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मैं ज़रूर उसमें कंट्रीब्यूट करूँगी, और जो मेरा आइडियाज़ है मैं ट्राई करूँगी उसको और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ शेयर करने के लिए, बिकॉज मैं जिस फील्ड में हूँ, जहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा आसानी होगा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ अपना आइडिया शेयर करने के लिए।
बहुत ज़्यादा ये है कि देश को एक तो मतलब डिजिटल हमारा जितना चल रहा है उतना ज़्यादा ही डिजिटल होना चाहिए, और हमारा देश इस टाइम पे जो हमारा विमेंस हैं जितना ऑनलाइन ये जो व्यापार होने लगा है चीज़ों का, जो घर बैठे बैठे लोग अमेज़ोन से फ्लिपकार्ट से चीज़ें अपने घर से ही बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उससे हम जितना ज़्यादा मतलब अर्निंग कर पाएंगे, हमारे देश का पैसा अपने देश में स्क्रॉल कर पाएंगे। बाहर के लोग आके अगर हमारे देश का पैसा बाहर जाएगा तो फिर तो हमारा रेट पैसे का वैसे ही गिर जाएगा ना। तो अपने देश की इनकम अपने देश में ही ग्रो करना, इससे हम शायद आगे पहुंच सकते हैं। I'm a lawyer by training, so definitely by arguing for the rights of people, human rights and environmental law is especially my forte. Today I formed a lot of contacts with a lot of ministers, a lot of businessmen, and that's certainly going to give me a perspective. The networking that happened in this event, I can't even tell you how immense it is. This is a platform where young people have been invited to have their own voice at a national level, which is a big thing. For them to get a seat at the table instead of adults representing youth problems, I think youth have been given a chance at the forefront that we can voice out our concerns and we can see what India we want. So we are building an India of our dreams.